हेलो, नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने अपनी पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मेरुदंड को कैसे मजबूत रखें तथा कब्ज, गठिया और फाइलेरिया रोग से कैसे बचे रहें, इनके लिए यह आसन आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा और इसको करने का क्या साधारण नियम है यह भी आपको बताऊंगा। इस आसन को करने से जो लाभ है वो मैं पहले आपको बता दूं, आपको जब आप यह आसन करें तो आपको लगे कि नहीं, यह सब चीज हमें महसूस हो रही है, इसका मुझे लाभ मिल रहा है। यह आसन शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि यह अकेला एक ऐसा आसन है जो सभी रोगों का नाश करता है। यह आसन मेरुदंड को आपके सबल बनाता है। कमर के इस निचले भाग को की नसों को मुलायम करता है और लचकदार करता है तथा पुष्ट भी करता है। इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम पैर के ऊपर पैर रख के बढ़ते हैं तो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिससे हमारे पेट में सबसे पहले ऊर्जा पहुंचती है, जिसकी वजह से खाना हमारा अच्छा पचता है और पाचन शक्ति हमारी मजबूत होती है। इससे कब्ज, गठिया, फाइलेरिया और फील पाँव आदि रोग भी इस आसन के करने वालों को नहीं होते हैं। और ये हमने बताया ही कि ये सब पूरा मांसपेशी, आपकी सारी मांसपेशियां पूरी मुलायम हो जाती है। इस आसन ये आसन जब आप करते हैं तो जब अपने पैरों को ऊपर रख लेते हैं तो भूमध्य भाग में अगर ध्यान करते हैं तो चित्त की एकाग्रता आपकी बढ़ती जाती है। ऊपरी भाग में जब हम पैर करके बैठते हैं तो ऊपरी भाग में हमारे ऑक्सीजन बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे पेट से लेकर सर तक की सारी जो हमारी नस नाड़ियां हैं उनका मसाज हो जाता है, उनकी अंगें उससे मजबूत हो जाती हैं और उनको ऊर्जा मिलती है। ब्लड का सर्कुलेशन भी इससे अच्छा रहता है। और आसन में बैठने से ऑटोमेटिक, जब हम इस आसन पे बैठते हैं तो ऑटोमेटिक ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। ये नसें हमारी दबती हैं तो ये एक्यूप्रेशर, स्वतः ही एक्यूप्रेशर के जो लाभ होते हैं वो आपको मिलना रहता है। तो आइए मैं यह आसन कैसे करना है इसके बारे में बताता हूं। आसन तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और शरीर से आप हेल्दी हैं तो आपको आसन करने में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको यह एक के ऊपर एक पैर रख के बैठने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप अपने इन पैरों को इस तरह फैला लें और इसको सीधा रखें और मेरुदंड को सीधा रखते हुए इस पोजीशन में बैठें। ये देखेंगे आप थोड़ा सा स्ट्रेच लेगा। इसके बाद इस पैर से भी थोड़ा सा ऐसे कर लें और पुनः इस पैर को जब आप फैलाएं तो इस पैर को आप ऐसे रख सकते हैं। अगर ऐसे रखने में आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस करने के लिए इस टांग को उठा के ये ऊपर थोड़ा कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि ये जो आपका स्ट्रेच लेगा और लचकदार और मुलायम होगा। पुनः एक बार आप इस पैर को भी उठावें और ये ऐसे ले आवें और आपको लचकदार इस कमर के हिस्से को बनाना है तो आप दोनों पैरों से भी इसको ऐसे उठा सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे देखेंगे आप ये सब चीजें आपकी मुलायम और लचकदार होगी। पुनः आप इस पैर को फैलाइए और इसको यहां पर रख लें। इस तरह कुछ दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी उठा करके ऐसे भी बैठ सकते हैं। जब लगे कि इन सब चीजों में अब हमें दर्द नहीं हो रहा है, हम दोनों पैरों को बढ़ सकते हैं, तो बड़े आराम से आप अपने दाहिने पैर को उठा के ऐसे रखें, फिर बाएं पैर को आराम से इसे उठा के और मेरुदंड को एकदम सीधा रखेंगे। अपने हाथों को इस पोस्चर में ऐसे रखेंगे और जो आपके इष्ट हो या जो मंत्र हो, धीरे 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 आप जो है अपनी सांसों को ले आकर यहाँ केंद्रित करके आप वहां पर
ध्यान कर सकते हैं। इस आसन के साथ साथ आप अपने पोस्चर को चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। एक और पोस्चर होता है, इस तरह भी अपने हाथों को इस तरह बांध के आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिसको जिस पोस्चर में आराम मिले वो पोस्चर में अपना कर सकते हैं। ये आसन बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, लड़कियां सभी कर सकती हैं। इस आसन को बैठने से आपको लगेगा कि मेरी ऊर्जा धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और ये मसल्स चूंकि इस तरह बैठे हैं, इसका पूरा प्रेशर एक प्रेशर की तरह ये सब चीज़ें इसके ऊपर ये बैठने से प्रेशर होता है। तो ये हमारी यहाँ के नस नाड़ियाँ, यहाँ हार्ट पे, यहाँ ये सब चीज़ को आपको ऊर्जा स्वतः मिलती जाती है। धन्यवाद, आपने अनिल केसरी योगा देखा।